शिव ब्रह्म विघ्नेश्वर सहित आज सज्जनों, आज आपको रुद्राक्ष धारण की महिमा तथा उसके विविध भेदों का वर्णन की कथा सुनाऊंगा। सज्जनों, इस चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। रुद्राक्ष धारण की महिमा तथा उसके विविध भेदों का वर्णन। सूर्य कहते हैं महाप्राग महामते शिव रूप शौनक। अब मैं संक्षेप से रुद्रांश का महात्म्य बता रहा हूँ, सुनो। रुद्रांश शिव को बहुत ही प्रिय है, इसे परम पावन समझना चाहिए। रुद्रांश के दर्शन से, स्पर्श से तथा उस पर जप करने से वह समस्त पापों का अपहरण करने वाला माना गया है। मुनि पूर्व काल में ही परमात्मा शिव ने समस्त लोगों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्रांश की महिमा का वर्णन किया था। भगवान शिव बोले, महेश्वरी शिव, मैं तुम्हारे प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्रांश की महिमा का वर्णन करता हूँ, सुनो। महेशानी, पूर्व काल की बात है। मैं मन को संयम रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। एक दिन सहसा मेरा मन शुद्ध हो उठा। परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। अथवा उस समय मैंने लीलावश ही अपने दोनों नेत्र खोले। खोलते मेरे मनोहर नेत्र पुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसू की उन बूंदों से वहां रुद्रांश नामक वृक्ष पैदा हो गया। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अशुभ बिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए। वे रुद्रांश मैंने विष्णु भक्तों को तथा चारों वर्णों के लोगों को बांट दिए। भूतल पर अपने प्रिय रुद्रांशों को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मल्याचल, सहागिरी, काशी तथा अन्य देशों में भी उनके अंकुर उगाए। वे उत्तम रुद्रांश ऐसा पाप समूह का भेदन करने वाले तथा श्रुतियों के भी प्रेरक हैं। मेरी आज्ञा से वे ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य और शूद्र जाति के भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए। रुद्रांशों की ही जाति के शुभाक्ष भी हैं। उन ब्राह्मणादि जाति वाले रुद्रांशों के वर्ण सफेद, रक्त, पीत और कृष्ण जानने चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वे कर्मशः वर्ण के अनुसार अपनी जाति का ही रुद्रांश धारण करें। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोग और विशेषतः शिव भक्तों को शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्रांश के फलों को अवश्य धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर जो रुद्रांश हो वह श्रेष्ठ बतलाया गया है। जो बेर के फल के बराबर हो उससे मध्यम श्रेणी का कहा गया है, और जो चने के बराबर हो उसकी गणना निम्न कोटि में की गई है। अब इसकी उत्तमता को परखने की यह दूसरी उत्तम प्रक्रिया बतलाई जाती है। इसे बताने का उद्देश्य है भक्तों की हित कामना। पार्वती, तुम भलीभांति प्रेम पूर्वक इस विषय को सुनो। महेश्वरी, जो रुद्रांश बेर के फल के बराबर होता है वह उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्रांश आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला होता है तथा जो गूजा फल के समान बहुत छोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथों और फलों की सिद्धि करने वाला है। रुद्रांश जैसे जैसे छोटा होता है वैसे वैसे अधिक फल देने वाला होता है। एक एक बड़े रुद्रांश से एक एक छोटे रुद्रांश को विद्वानों ने 10 गुना अधिक फल देने वाला बतलाया है। पापों का नाश करने के लिए रुद्रांश धारण आवश्यक बतलाया गया है। यह निश्चय है कि संपूर्ण अभिष्ट मनोरथों का साधक है, अथवा अवश्य ही उसे धारण करना चाहिए। परमेश्वरी, लोक में मंगलमय रुद्रांश जैसा फल देने वाला देखा जाता है वैसी फलदायिनी दूसरी कोई माला नहीं दिखाई देती। देवी समान आकार प्रकार वाले चिकने, मजबूत, स्थूल, कंटक युक्त, उभरे हुए छोटे छोटे दानों वाले और सुंदर रुद्रांश अभिलक्षित पदार्थों के दाता तथा सदैव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जिसे कीड़ों ने दूषित कर दिया हो, जो टूटा फूटा हो, जिसमें उभरे हुए दाने न हो, जो वर्ण युक्त हो तथा जो पूरा पूरा गोल न हो, इन 5 प्रकार के रुद्रांशों को त्याग देना चाहिए। जिस रुद्रांश में अपने आप ही डोरा पिरोने के योग्य छिद्र हो गया हो
वही यहाँ उत्तम माना गया है। जिस समय मनुष्य के प्रयत्न से छेद किया गया हो वह मध्यम श्रेणी का होता है। रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को पाता है उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। भक्तिमान पुरुष 550 रुद्रांश के दानों का सुंदर मुकुट बना ले और उससे सिर पर धारण करे। 360 दानों को एक लंबे सूत्र में पिरो कर एक हार बना ले। वैसे वैसे 3 हार बनाकर भक्ति परायण पुरुष उनका यज्ञोपवीत तैयार करें और उसे यथास्थान धारण किए रहें। इसके बाद किस अंक में कितने रुद्राक्ष धारण करने चाहिए यह बताकर सूत जी बोले, महर्षि सिर पर ईशान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र से तथा गले और हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करें। उदर पर वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्षों की गुत्थी हुई माला धारण करें अथवा अंगों सहित परवर्ण का 5 बार जप करके रुद्राक्ष की 3, 5 या 7 मालाएं धारण करें अथवा मूल मंत्र नमः शिवाय से ही समस्त रुद्राक्षों को धारण करें। रुद्राधारी पुरुष अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहीजन, लिसोड़ा आदि को त्याग दें। गिरिराजनंदिनी उमे सफेद रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को ही धारण करना चाहिए। गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षेत्रियों के लिए हितकर बतलाया गया है। वैश्यों के लिए प्रतिदिन बारंबार पीले रुद्राक्ष को धारण करना आवश्यक है और शूद्रों को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह वेदोक्त मार्ग है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना उचित है। इसे धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। उन्हें पहले आंवले के बराबर और फिर उससे भी छोटे रुद्राक्ष धारण करें। जो रोगी हो, जिनमें दाने न हो, जिन्हें कीड़ों ने खा लिया हो, जिनमें पिरोने योग्य छेद न हो, ऐसे रुद्राक्ष मंगलकाक्षी पुरुषों को नहीं धारण करने चाहिए। रुद्राक्ष मेरा मंगलमय लिंग विग्रह है। वह अंतोगत्वा चने के बराबर लघुतर होता है। सूक्ष्म रुद्राक्ष को ही सदा प्रस्त माना गया है। सभी आश्रमों, समस्त वर्णों, स्त्रियों और शूद्रों को भी भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यतिथियों के लिए परवर्ण के उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष धारण का विधान है। जिसके ललाट में त्रिपुंड लगा हो और सभी अंग रुद्राक्ष से विभूषित हो तथा जो मृत्युंजय मंत्र का जप कर रहा हो उसका दर्शन करने से साक्षात रुद्र के दर्शन का फल प्राप्त होता है। पार्वती, रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बतलाए गए हैं। मैं उनके भेदों का वर्णन करता हूँ। वे भेद भोग और मोक्ष रूप फल देने वाले हैं। तुम उत्तम भक्तिभाव से उनका परिचय सुनो। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है वहाँ से लक्ष्मी दूर नहीं होती। उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं तथा वहाँ रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। 2 मुख वाला रुद्राक्ष देवीश्वर कहा गया है। वह संपूर्ण कामना तथा फलों को देने वाला है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है। उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित होती हैं। 4 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का रूप है। वह दर्शन और स्पर्श से शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों को देने वाला है। 5 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि रुद्र रूप है। वह सब कुछ करने में समर्थ है, सबको मुक्ति देने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। 5 मुख रुद्राक्ष समस्त पापों को दूर कर देता है। 6 मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय के स्वरूप है। यदि दाहिने बाह में उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें शेष नहीं है। महेश्वरी, 7 मुख वाला रुद्राक्ष अनंग स्वरूपा और अनंग नाम से ही प्रसिद्ध है। देवेशी, उसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य पूर्णायु होता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। 9 मुख वाले रुद्रांश को भैरव
तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है, अथवा 9 रूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। जो मनुष्य भक्तिपरायण हो अपने बाएं हाथ में 9 मुख रुद्रांश को धारण करता है, वह निश्चित ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है। इसमें शेष नहीं है। महेश्वरी 10 मुख वाला रुद्रांश साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। देवेशी, उसको धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। परमेश्वरी 11 मुख वाला जो रुद्रांश है वह रुद्र रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य सर्वस्व विजयी होता है। 12 मुख वाले रुद्रांश को केश प्रदेश में धारण करें। उसके धारण करने से मानव मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। 13 मुख वाला रुद्रांश विश्व देवों का स्वरूप है। उसको धारण करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्टों को पाता है तथा सौभाग्य और मंगल लाभ करता है। 14 मुख वाला जो रुद्रांश है वह परम शिव रूप है। उससे भक्तिपूर्वक मस्तक पर धारण करें, इससे समस्त पापों का नाश हो जाता है। गिरिराज कुमारी, इसी प्रकार मुखों के ही भेद से रुद्रांश के 14 भेद बतलाए गए हैं। अब तुम क्रमशः उन रुद्रांशों के धारण करने के मंत्रों को प्रसन्नतापूर्वक सुनो। ओम ह्रीं नमः, ओम नमः, ओम कलीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं ओम नमः, ओम हुम नमः, ओम हुम नमः, ओम ह्रीं ओम नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं ओम नमः, ओम क्रोम श्रोम रूम नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम नमः। इन 14 मंत्रों के द्वारा क्रमशः 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्रांश को धारण करने का विधान है। साधक को चाहिए कि वह निद्रा और आलस्य का त्याग करके श्रद्धा भक्ति से संपन्न हो संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए उक्त मंत्र के द्वारा उन्होंने रुद्रांश को धारण करे। रुद्रांश की माला धारण करने वाले पुरुष को देखकर भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी तथा जो अन्य द्रोहकारी राक्षस आदि हैं वे सब के सब दूर भाग जाते हैं। जो कृत्रिम व्यभिचार आदि प्रयुक्त होते हैं वे सब रुद्रांशधारी को देखकर सशक हो दूर खिसक जाते हैं। पार्थी रुद्रांश मालाधारी पुरुष को देखकर मैं शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। महेश्वर इस प्रकार रुद्रांश की महिमा को जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्तिपूर्वक पूर्वोक्त मंत्र के द्वारा विधिवत उससे धारण करना चाहिए। मुनीश्वरों, भगवान शिव ने देवी पार्वती के सामने जो कुछ कहा था वह सब तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने कह सुनाया। मुनीश्वरों, मैंने तुम्हारे समक्ष इस विज्ञेश्वर संहिता का वर्णन किया है। यह संहिता संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली तथा भगवान शिव की आज्ञा से नित्य मोक्ष प्रदान करने वाली है। विज्ञेश्वर संहिता संपूर्ण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।